चलिए, तो अभी तो पिछला जो 2 क्लास है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहा नेटवर्क की वजह से। अब हम लोग जो है दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके अभी आगे का क्लास जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस क्लास में आपको किसी प्रकार कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए हुए थे और आज जो है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे 10वें क्वेश्चन से। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि 10वां क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया हुआ था कि एक मंकी जो है आपका सबसे ऊपर वाले स्टेप पर आपका बैठा हुआ है, ठीक है ना। और 9th नंबर जो स्टेप है वो पहले वाले में बैठा हुआ है ऊपर में, और 9वें स्टेप पर जो इसको जाना है, ठीक है, जगह पर कि इसको पानी मिले, ठीक है। और हमने बताया था कि एक जब ये जंप लगाता है, पहला जंप, तो 3 स्टेप नीचे आता है, दूसरा जब जंप लगाता है तो 2 स्टेप ऊपर जाता है, ठीक है। यही प्रक्रिया आगे चलता रहता है। तो फिर आपको बताना है कि कितना वो जंप लगाएगा तो वो नीचे आपका जो है पहुंच जाएगा, पानी के लेवल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कैसे हम लोग जो है यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो इसका तरीका देख लेते हैं। वैसे तो मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, आप देखना कौन सा आपके लिए सुविधाजनक होता है, ठीक है। हालांकि अभी जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा वो आपको अल्टर करेगा, बट तरीका यही बनाने का, ठीक है। और इसके बाद जो मैं तरीका बताऊंगा वो आपका कम समय में बनाने के लिए होगा, ताकि आप आंसर कैसे बना पाओगे। चलिए देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहली बात ये, आफ्टर फर्स्ट जंप, देखो यहाँ पे आफ्टर फर्स्ट जंप ही विल गो, ही विल रीच भी बोल सकते हैं, ही विल रीच। वो कहाँ पहुंचेगा, वो कहाँ पहुंचेगा, पहले स्टेप पर था, और इसमें क्या हो जाएगा, 3 जुड़ जाएगा, बस में आ गया, इतना स्टेप पर पहुंचेगा। इस इसमें आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पे इसमें जो है आप लिख दीजिए, ही विल रीच ऑन द स्टेप, ऑन द स्टेप, कितना स्टेप पर ये पहुंचेगा, ये आपका 1+3 पर पहुंच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आफ्टर सेकंड जंप, आफ्टर सेकंड जंप ये कहां पहुंच जाएगा, सेकंड जंप में आपको पता है कि 2 आपका क्या होगा, 2 आपका घटेगा, तो 1+3 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से देखो आप लोग यहाँ पर कितना हुआ था, 1 3 4 -2, तो आपका 6 आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये छठे स्टेप पर पहुंच गया, ठीक है। ये कितना में पहुंचा था, इसको ब्रैकेट में मैं लिखता भी चलता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि आपको समझने के लिए मैं ब्रैकेट में भी लिखता चलता हूँ, यानी कि चौथे पर पहुंच जाता है। ये कितने पर चला जाता है, 3 1 4 -2, तो ये दूसरे पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब यहाँ पर देखो आप लोग जो है ये कहाँ पहुंच जाएगा, जब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है ये दूसरा था, ठीक है ना, ये सेकंड जंप था, ये आपका जो है थर्ड जंप है, ठीक है। तो थर्ड जंप के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा, थर्ड जंप के बाद आपका जो है फिर से 3 जुड़ जाएगा, तो 1+3 -2, और फिर आपका हो जाएगा +3, यानी कि ये कहाँ पहुंच गया, यानी कि ये आपका जो है पहले से आपका 1 3 4 4 और 3 7 में से 2 गया, तो आपका 5 नंबर पे पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, 5 नंबर पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे। तो इसके बाद से जब हम बात करते हैं चौथे में, फोर्थ, तो फोर्थ जब ये जंप लगाएगा तो अब क्या होगा, अब ये आपका जो है फिर से क्या होगा, इसमें हम लोग जो है माइनस करेंगे 2, तो 1+3 -2 +3 -2 करेगा, बस में आ गया ना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 आया था तो 2 घटा देंगे तो आपका तीसरे पे पहुंच गया है। इसके बाद से हम बात करते हैं पांचवा स्टेप। तो पांचवा स्टेप के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा, पांचवे स्टेप के बाद जो है ये पहुंच जाएगा 1+3 -2 +3 था, इसके बाद से -2 था, तो अब हम लोग 3 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कितना आया था, 2 जब हमने घटाया था तो आपका जो है ये 3 पर आया था, तो अब 3 3 6 पर ये पहुंचा हुआ है, कितने पर पहुंच गया है, 6 पर जो है आपका पहुंच गया है। अब बात करते हैं छठे जंप के बाद ये कहाँ पहुंचता है। तो छठे जंप के बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 2 घटेगा, 1+3 -2 +3 -2 और +3, अब हो जाएगा -2, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद ये आपका जो है सातवां स्टेप, ये कहाँ तक पहुंच गया है, चलिए एक बार जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें समझ में भी आए कि ये 9वें पर पहुंच तो नहीं गया। 1 3 4 4 3 7 और 7 3 10, ठीक है ना। 10 में से यहाँ पर देखो 6 घटा दो, तो आपको कितना हो जाएगा, चौथे पर आपका अभी पहुंचा होगा, अभी कितना पहुंचा है, अभी चौथे पहुंचा, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे देखो, जब बात करते हैं सातवां ये जंप लगाता है तो क्या होता है, यहाँ पर अब ध्यान से देखो। तो यहाँ पर क्या होगा, 1+3 -2 +3 -2, ठीक है। उसके बाद से +3 -2 और +3,
3, यानी कि ये कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया है आपका जो है 4 3 7 नंबर में पहुंच गया, ठीक है ना। अब आ जाओ हम बात करते हैं आगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे, 8वां स्टेप के बाद ये कहाँ पहुंचता है, 8वां स्टेप, 8th की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 8वां जब ये जंप मारता है तो ये आपका कहाँ पहुंच जाता है, देखो ये कहाँ पहुंच जाता है, ये आपका कहाँ पहुंचेगा, 1 + 3 - 2 + 3 - 2, ठीक है, और +3 - 2 +3 और फिर हो जाएगा -2, यानी कि 5वां पर ये पहुंच गया। अब कहाँ ये पहुंच गया है, फिर से ये वापस से आपका क्या हो गया, फिर से जो है आपका ये वापस से 5वां पर ये पहुंचा हुआ है, बात में आ गया। इसलिए मैं यहाँ पर जो है ब्रैकेट में लिख रहा था 5वां पर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जब ये छलांग लगाता है, 9वां छलांग, ठीक है, 9th जब ये लगाता है तब क्या होगा, 9th जब ये लगाएगा, ठीक है, जब ये 9th लगाएगा, अब तो जगह बचा नहीं है, 9th लगाएगा तो 1 + 3 - 2 + 3 - 2, ठीक है, और प्लस आपका हो जाएगा 3 - 2 + 3 - 2 और +3। एक बार देख लेते हैं ये कहाँ पहुंच गया, 1 3 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, और उसके बाद से 3 16, 16 हो गया। अब घटाना कितना है, 2 4 6 और 8, तो 8 घटाते हैं, ये 8वां स्टेप पर पहुंचा है। अब चलो हम जंप लगाते हैं इससे 10वां जंप, ठीक है ना। तो आफ्टर 10th जंप ही विल रीच ऑन द स्टेप, ठीक है। ये कहाँ पहुंचता है, तो देखो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर कहाँ कितना कितना हमने लिखा था, 1 + 3 लिखा था, तो हम लोग इधर लिखेंगे 1 + 3। नेक्स्ट देखो हमने क्या लिखा है, उसके बाद -2 -3 -2, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं -2 + 3 -2, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा गया है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, +3 -2, तो लिख देते हैं हम लोग +3 -2। अब देखो आगे, तो आगे क्या लिखा गया है, +3 -2, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग +3 -2, और लास्ट में आपका क्या है, +3 था, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे लास्ट में क्या है, +3 था। तो अब इसमें क्या करना है, अब आपको जो है घटाना है -2। ये देखो 10वां स्टेप हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 10वां स्टेप हो गया, ठीक है। अब देखो 11वां स्टेप, तो 11th नंबर स्टेप जब ये लेगा तो देखो होता क्या है, देखो यहाँ पर होता क्या है, 1 + 3 सॉरी यहाँ पर -2 + 3 -2 + 3 -2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है +3 -2 +3 -2 और +3। अब देखो तो ये कितना आता है, देखो तो ये आपका जो है कितना आता है, जोड़ो इसको, ठीक है ना, इसको जोड़ो, तो 1 3 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19, ठीक है। ये हो जा रहा है आपका कितना, ये हो जा रहा है आपका जो है 19, ठीक है। अब इसमें से घटाना है आपको, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर आप लोग जो है ग्रीन कलर से ध्यान से समझना, -2 -2 -4 -2 -6 -2 -8 -2 -10, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है माइनस में 10, कितना हो जाएगा, माइनस में आपका जो है 10 हो जा रहा है। अब इसको घटाओ तो कितना, ये देखो तो 9th नंबर पर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, ये आपका 9th नंबर स्टेप पे पहुंच गया। देयरफॉर, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हो, देयरफॉर द मंकी, द मंकी, एक बार देख लो कि क्वेश्चन आपका जो है किस लैंग्वेज के तहत आपका जो है पूछा हुआ है, ठीक है। क्या पूछा गया है, इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल, ठीक है, यानी कि 9th लेवल पे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि मंकी विल, द मंकी विल रीच, द मंकी विल रीच द वाटर लेवल, द वाटर लेवल, लेवल इन 11th जंप, 11 जंप, कितने जंप्स, 11 जंप, 11 जंप ये लगाएगा पहुंचने में, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जो है लिटरली बनाने का तरीका, ठीक है, कॉपी में लिखने का तरीका। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ ट्रिक, यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ कैसे आप पता करोगे, ठीक है। इसी में हम लोग आपको जो है, मैं आपको जो है ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर एक घेर करके, यहाँ पर जो है ना मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हम लोग किसका, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है आपका ट्रिक क्या, ठीक है।
चलिए यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रिक क्या है। ठीक है, ट्रिक से अगर आप बताना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, देखो इसको जो है पहुंचना कहाँ था। ठीक है, पहले तो यहाँ पर स्टेप देख लो, ये आपका हो गया। देखो कुछ इस तरीके से आपका जो है सीढ़ी था। ठीक है ना, सीढ़ी आपका कैसा था मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ। ये आपका क्या है, ये आपका हो गया सीढ़ी। ठीक है, एक, ये आपका दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, ये आठ, ये नौ। ठीक है, इसको जो है 9वें पर पहुंचना था। ठीक है, इसको कितने पर पहुंचना था, 9वें पहुंचना था। चलिए मैं आपको लिख भी देता हूँ। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 9 पे पहुंचना। अब 9 पे पहुंचने के लिए 1 से 9 तक उतरने के लिए इसको कितना स्टेप नीचे जाना पड़ेगा, तो देखो इसको मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो इसको कितना बार जो है आपका नीचे उतरना पड़ेगा। ठीक है ना, एक स्टेप, 2 3 4 5 6 7 8, कितना स्टेप नीचे उतरना है, 8 स्टेप इसको नीचे उतरना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एक स्टेप में ये सॉरी सॉरी, एक जंप में ये 3 स्टेप नीचे उतर जाता है। तो लास्ट जो स्टेप होगा, लास्ट जो जंप होगा, लास्ट जंप बराबर कितना स्टेप, 3 स्टेप हो जाएगा। लास्ट जंप बराबर 3 स्टेप। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में, फर्स्ट एंड सेकंड जंप, देखो एंड सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड जंप, फर्स्ट एंड सेकंड जंप का जब हम बात करते हैं तो ये कितना स्टेप नीचे जा रहा है। देखो फर्स्ट जब से ये स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझना, ग्रीन कलर से बता रहा हूँ। पहला पर है, एक जंप जब लगाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, सीधे 3 स्टेप नीचे, यानी कि चौथा पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप में सीधे 1 से 4 चौंक गया। और ये देखो यहाँ पे 4 पर से दूसरा जब जंप लगाएगा तो ये वापस आपका 2 पर आ जाएगा, यानी कितना नीचे उतरा, एक स्टेप नीचे उतरा। पहला और दूसरा जब जंप लगा रहा है तो ये कितना स्टेप नीचे आ रहा है, ध्यान रखना यहाँ पर जो ये नीचे आ रहा है मात्र 1 स्टेप। कितना स्टेप, मात्र 1 स्टेप। तो देखो हमको कितना स्टेप उतरना था, 8 स्टेप उतरना था, जिसमें से कि 3 स्टेप एक ही जंप में हो गया, लास्ट वाले जंप में। बस में आ गया है। अब देखो हमें तो 7 में से आपका 3 घट गया तो कितना हो जाएगा, ये आपका जो है 5 जंप इसको उतारना है। और सॉरी 5 जंप नहीं, 5 स्टेप नीचे उतारना है, जबकि एक स्टेप में इसको कितना जंप लग रहा है, 2 जंप लग रहा है। ठीक है ना, तो फिर 5 जंप में एक स्टेप इक्वल टू 2 जंप। तो फिर आपका 5 स्टेप के लिए इसको कितना जंप लगाना पड़ेगा, 2 गुणे आपका 5 हो जाएगा, यानी कि 10 जंप। ये जब 1 से 2 तक जंप लगा रहा है, 2 जंप, यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग कि आपका जो है 2 जंप, 2 जंप्स इक्वल टू कितना स्टेप, 2 जंप्स इक्वल टू जो है ये 1 स्टेप उतर रहा है। देख सकते हो यहाँ पे 1 से 4 गया, 4 से 2 आ गया। ठीक है, तो हर 2 जंप में ये आपका जो है 1 स्टेप उतर रहा है। तो आपका जो है जब हम बात करते हैं यहाँ पर 10 जंप में कितना स्टेप हो जाएगा, 5 स्टेप हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट जो जंप होगा 11वां जंप, इसमें ये 3 स्टेप, तो 5 3 8 स्टेप ये नीचे उतर गया। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है 11 जंप। तो ये सिंपल तरीका है आपको जो है बताने का। ठीक है, चलिए ये तो आपका सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का। बहुत सारे लोगों ने जो है आंसर करके भेजा हुआ था, मैंने देखा था। और आप लोग जिन्होंने भी बनाया था तो आप क्या करना कि मैच कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैच कर लो, जब इसको रुकेगा तो वहां पे हम लोग जो चेक करेंगे। तो राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। ठीक है, अब सम माइनस यहाँ पे पूछ रहा है और यहाँ पे इंटीजर का पेयर पूछ रहा है, तो इसमें कई सारे आंसर हो जाएंगे। देखो -3 और यहाँ पे सम पूछा है ना, यहाँ पर जो है आपका क्या पूछा है, सम पूछा है। तो -3 में अगर आप लोग जो है -4 जोड़ोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आप -2 में अगर आप -5 जोड़ते हो तब भी हो जाएगा। तो आपने जिस भी प्रकार का जो है आंसर लिखा होगा, अगर सम करने पर आपका -7 आ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा। इससे कई सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर -10 का पूछा हुआ है, तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है -5, अच्छा डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस जब पूछा है ना, तो अगर आप -5 में से जो है आप 5 घटाते हो तब भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप चाहोगे तो 5 में से अगर आप क्या करते हो, आप जो है 15 घटाते हो तब भी हो जाएगा। इससे कई सारे आंसर हो जाएंगे, ये भी हो सकते हैं 2, और ये भी दोनों जो है आपके आंसर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके कई सारे आंसर हो सकते हैं। अब 0 पूछ रहा है तो यहाँ पर जो आप चाहोगे तो 5, यहाँ पर सम पूछ रहा है तो ठीक है ना, -5 और प्लस आप लोग जो है 5 लिख सकते हो, तो ये भी आपका तरीका हो सकता है। आप चाहोगे तो -1 और आपका जो है 1 लिख सकते हो, 1 -1 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, राइट पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव 8। अब डिफरेंस 8 दे रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहोगे तो यहाँ पर ले सकते हो। जैसे मान लो कि आप जो है
दोनों निगेटिव लेना है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो है दोनों निगेटिव इंटीजर लेना है, ठीक है ना। दोनों नेगेटिव इंटीजर लेना है तो एक आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको जो है -8 से ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है ना, और दूसरा आपका जो है उसी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। जैसे देखो मैंने क्या कर लिया है, मैंने यहाँ पर क्या किया है कि -10 ले लिया, ठीक है। अब -10 में से हमको क्या करना है, यहाँ पर जो पूछ रहा है कि राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स व्हिच डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसमें से हमें घटाना है, तो अब इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से जो हम लोग घटा देते हैं 2। अच्छा, इसमें से हम लोग 2 नहीं घटा के जो है इसमें से हम क्या करते हैं, -2 घटाते हैं, सॉरी। देखो चूंकि हम 2 नहीं ले सकते थे क्योंकि आपका वो क्या था, वो आपका जो है पॉजिटिव था, वो आपका क्या था, पॉजिटिव। तो हमें ये भी देखो -2 नेगेटिव हो गया और -10 नेगेटिव हो गया। जब इसको घटाओगे तो कितना हो गया, अच्छा यहाँ पर 8 लाना है, ठीक है ना। अब देखो जब 8 लाना है तो थोड़ा सा हम लोग ये उल्टा कर देंगे, हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पे लेते हैं हम लोग -2 और इसमें से हम क्या करते हैं कि घटा देते हैं, यहाँ पर कितना हम लोग घटा देते हैं -10। अब क्या हो जाएगा, देखो ये आपका जो है 8 के बराबर हो जाएगा। आप चाहोगे तो -3 और -1 ले सकते हो, आप चाहोगे तो -1 और -9 ले सकते हो। ऐसे कई सारे जो है आप आंसर ले सकते थे, ठीक है ना। चलिए बी का देख लेते हैं, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर व्हिच सम इज -5 -5, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चाहोगे तो कितना ले सकते हो, यहाँ पर जो आप चाहोगे तो 2, और आपका जो है यहाँ पे सम पूछ रहा है तो +2 प्लस आप चाहोगे तो -7 ले सकते हो, आप चाहोगे तो 1 प्लस आपका जो है -6 ले सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे आपके जो है आंसर हो जाएंगे। अच्छा, एक आपका नेगेटिव और एक आपका पॉजिटिव, देखो यहाँ पे एक क्या है नेगेटिव और एक क्या है पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखो, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर व्हिच डिफरेंस इज -3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको लाना कितना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो हमको लाना है -3, ठीक है। अब डिफरेंस बताना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेना है। तो पॉजिटिव पे मान लो कि आपने 10 ले लिया, पॉजिटिव पे आपने कितना ले लिया, मान लो कि 10 लिया है। अब इसमें से आपको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर आप लिख लो माइनस, और कितना लाना है, -13 सॉरी -3 लाना है। तो आप क्या कर दो, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है आपको -3 लाना है ना, तो कितना घटा दोगे, यहाँ पर आप लोग जो है, अच्छा इसको नेगेटिव ले लो, ठीक है ना। अब इसमें से आप घटा दो कितना, इसमें से आप जो है घटा दो, इसमें से आप घटा दो 7। अच्छा 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे -13 और ये आपका जो है क्या हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर, देखो यहाँ पे -10 है और इसमें से हम घटा रहे हैं कितना 7, तो ये भी आपको -3 तो आपका 17 हो जाएगा। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे बना सकते हैं, 1 मिनट आप लोग वेट करो, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, 1 सेकंड। चलिए, तो हाँ, हमने क्या किया था, एक आपका जो है नेगेटिव ले लिया है, तो अब हमें क्या लेना है, अब हमको जो है पॉजिटिव लेना है, ठीक है। हमको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो अब इसका तरीका क्या हो सकता है, इसमें एक तरीका ये हो सकता है कि इसको हम लोग कम ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको मान लो कि हम लोग ले लेते हैं -3। अब माइनस आपका ऑलरेडी 3 है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक आपका जो है पॉजिटिव लेते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब पॉजिटिव में आप क्या ले सकते हो, अगर मान लो कि यहाँ पर आप रखते हो 2, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग ले लो, यहाँ पर जो है 2, ठीक है, और यहाँ पर ले लो आप लोग जो है 1। अब देखो -2 क्या है, नेगेटिव है, और 1 क्या है आपका पॉजिटिव है, दोनों को आप लोग जो है घटाओगे तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा। इस तरीके से आप चाहते तो यहाँ पर जो है -1 ले सकते थे, यहाँ पर आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको जो है अलग जगह दिखाता हूँ, अलग जगह बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पर देखो, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि अगर आप लोग -2 लेते हो और माइनस आपका 1 लेते हो तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देखो ये 1 क्या है, पॉजिटिव है, और ये -2 क्या है, आपका नेगेटिव है, दोनों का हम क्या कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल, यहाँ पर आप लेते हो -1 और इसमें से क्या करते हो कि आप घटाते हो -2, ये कितना जाएगा, -3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे -1 क्या है, नेगेटिव है, और 2 क्या है, पॉजिटिव है, दोनों का हमने क्या कर दिया, घटा दिया है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका दोनों आंसर हो सकता है, ऐसे ही आप लोग जो है और भी जो है आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 एंड 0, टीम बी जो है वो स्कोर किया हुआ है 10 0 और -40, वो 3 अलग अलग जो है राउंड में। विच टीम स्कोर्ड मोर, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। बात सही है, हम लोग किसी भी ऑर्डर में जो है हम लोग ऐड कर सकते हैं, आप लोग जो है ऐड करके देख लेना, ठीक है ना। देखो हम लोग टीम ए का स्कोर लिखते हैं, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए, ठीक है ना। चलिए मैं इसको जो है आगे सॉल्व करके आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, यहाँ पर 3 नंबर का जो हम लोग आंसर देखते हैं, 1 सेकंड वेट कर लो। चलो, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर, क्या हो गया, चलो ठीक है जो भी हुआ।
अब यहाँ पर जो है 3 नंबर का हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे टोटल स्कोर, यहाँ पर क्या लिख देंगे, टोटल स्कोर ऑफ ए, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए। तो टीम ए का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, चलो सबको जोड़ दो, सबको क्या कर दो आप लोग जो है सबको जोड़ दो। तो यहाँ पर टोटल स्कोर देखो, यहाँ पर क्या है -40, 10 और 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखो -40 प्लस 10 प्लस 0, तो ये कितना के बराबर जाएगा, ये देखो तो आपका जो है -30 के बराबर जाएगा। कितने के बराबर जाएगा, -30 के बराबर जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अब बी का, तो 10 0 और -40 है, 10 0, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या, टोटल स्कोर ऑफ टीम बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो एक बार फिर से देखो यहाँ पे 10 0 -40, तो लिखो यहाँ पे 10 प्लस 0 प्लस -40, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये भी आपका जो है -30 के बराबर आएगा। तो भाई किसका स्कोर है, किसका स्कोर जो है आपका ज्यादा है, देखो तो यहाँ पे क्या पूछा था कि विच टीम स्कोर्ड मोर, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोई जो है आपका टीम स्कोर जो है आपका ज्यादा नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं बोथ, यहाँ पर आंसर क्या होगा, बोथ both the teams, both the teams scored equal and means, यहाँ पे लिख सकते हो means neither, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग neither of both the teams scored more, scored आप लिख सकते हो scored more, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे ही आपने सॉल्व किया तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे पूछा कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, तो हम लोग करेंगे यस। यहाँ पर जो है एक और आंसर यहाँ पर हम लोग बता देंगे, यहाँ पर एक और आंसर क्या बताएंगे, यहाँ पर आंसर कर दो आप लोग कि यस, आप लोग जो है आंसर कर दो यस वी कैन ऐड, हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दो वी कैन add integers in any order, we can add integers in any order, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो है चौथा क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं चौथा क्वेश्चन है क्या, चौथा क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, इनको जो है सही करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें जो है फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो -8 है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -53 है, अब इसमें क्या जोड़ोगे कि आपका -53 आएगा, तो इसमें जो हम लोग क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। 17 में आप क्या जोड़ोगे कि 0 आएगा, तो -17 जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे, -17 जोड़ दोगे। बातें क्लियर है, तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा -17। नेक्स्ट देखो यहाँ पर जो है नेक्स्ट 13 प्लस -12 प्लस डैश इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -17, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आपका जो है 17 हो जाएगा। नेक्स्ट -4 प्लस 15 प्लस -3 इक्वल टू, यहाँ पर जो है -4 प्लस 15 दिया हुआ है, तो क्या जोड़ दोगे आप लोग जो है -3 जोड़ दोगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, माइनस माइनस में आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, ये तो आपका एक्सरसाइज जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ में, जो कि आज हमें जो है पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से इन सभी टॉपिक्स को जो है आप लोग कवर कीजिएगा और ध्यान से जो है सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम लोग कैसे जो है आपका गुणा करेंगे, ठीक है। तो पहली बात याद रखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव और आपका नेगेटिव इंटीजर की बात करोगे, तो ये हमेशा क्या होता है कि आपका नेगेटिव आता है, ये हमेशा क्या आता है, ये आपका जो है आपका नेगेटिव आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि जब आप लोग जो है किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को किसी नेगेटिव इंटीजर से गुणा करोगे, तो कैसे गुणा करोगे, आप क्या करोगे कि उसका जो होल नंबर है,
उसका जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा उसको गुणा कर दोगे और फिर क्या करोगे माइनस का साइन लगा दोगे। जैसे देखो यहाँ पे ए है, इसमें माइनस बी के साथ में ए क्या है पॉजिटिव हो गया, बी क्या है माइनस बी क्या है आपका नेगेटिव है, दोनों को हम लोग गुणा करेंगे। या फिर मान लो कि माइनस ए में हम बी से ही गुणा कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि ए और बी में गुणा कर देंगे और आपका माइनस लगा देंगे। चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है ना। हम यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल से कैसे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से समझो, मान लो कि एक आपका पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव इंटीजर मैंने बोला था ना, चलिए हमने पॉजिटिव इंटीजर लिए 4, ठीक है। अब इसमें हमको गुणा करना है किससे, नेगेटिव इंटीजर से। जैसे मान लीजिए कि हमने जो है गुणा करना है -5 से, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, 4 और 5 में सिंपल गुणा कर दो, 4 और 5 में सिंपल गुणा कर दो, 4 और 5 में क्या कर दो सिंपल आप लोग गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। अब देखो इसमें माइनस लगा दो, आंसर हो गया, माइनस लगा दो आप लोग, आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है। जब भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का गुणा करना होगा, आप माइनस प्लस को भूल जाना और गुणा कर देना और बाद में माइनस लगा देना। क्यों, क्योंकि देखो प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का जो गुणा होता है ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये पॉइंट आप लोगों को जो हमेशा याद रखना है कि ये क्या होता है, ये एक आपका जो है नेगेटिव होता है। क्या होता है, ये आपका जो है नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए पहला तो आपने समझ लिया है कि जब आप पॉजिटिव का गुणा करोगे किसके साथ में, नेगेटिव के साथ में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको नेगेटिव मिलेगा। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। लास्ट में आपको जो है बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा। अभी फिलहाल ये कॉन्सेप्ट आपको नोट्स बनाने के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं दो जब नेगेटिव इंटीजर को गुणा करेंगे तो क्या होगा। तो देखो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले तो उनको होल नंबर लेकर के गुणा कर देना और लास्ट में जो आपका पॉजिटिव साइन रख देना। जैसे देखो यहाँ पे हमने एक नेगेटिव लिया है -a, यहाँ पे दूसरा नेगेटिव लिया है -b, तो हमने क्या किया है उसका जो होल नंबर है a और b इसको गुणा कर दिया है बस। तो प्रोडक्ट ऑफ, याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर जो है ये क्या होता है, ये आपका एक पॉजिटिव होता है। बस ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है, लास्ट में आपको जो है इसका बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। ये तो हमने देख लिया होता कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं किसका, जब हम बात करते हैं दो नेगेटिव इंटीजर का तो आपको प्लस में आता है, ये तो हमने समझ लिया है। चलिए एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया था तो एग्जाम्पल में आपको जो है बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल से यहाँ पर समझो, यहाँ पर एग्जाम्पल से जो है आप लोग समझ सकते हो। देखो हमने क्या लिया, -2 लिया, इसको गुणा कर देते हैं हम लोग किससे, -3 से। तो इसको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया कि माइनस को भूल जाना, क्योंकि दोनों तरफ में माइनस है तो भूल जाओ। 3 में 2 से गुणा कर दो, सिंपल, ये 6 आपका जो है आंसर हो गया। बस में आ गया। इस तरीके से आपको जो है आगे क्वेश्चन करने होंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्या, 3 या अधिक नेगेटिव इंटीजर रहेंगे तो इनको जब आप गुणा करोगे तो क्या आने वाला है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर देखो आप लोग, -2 में अगर आप गुणा करते हो -3 से और फिर गुणा करते हो आप -4 से, कितना से गुणा करते हो आप लोग जो है, पहले गुणा कर दिए माइनस यहाँ पर 3 से और फिर आप गुणा कर देते हो किससे, आप फिर से गुणा कर देते हो यहाँ पर जो है -4 से। तो क्या आएगा देखो, सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर दो, जब इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस भूल जाना है, ठीक है। 2 में 3 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा किससे करना है, आपको गुणा करना है -4 से। अब क्या हो गया, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, एक जब आपका पॉजिटिव रहेगा और एक आपका जब नेगेटिव रहेगा तो क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो 6 में 4 से गुणा कर देंगे, आपका कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, तो ये आपका क्या आया, ये आपका जो है नेगेटिव आ गया। ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। यानी कि नेगेटिव, यानी कि आपका क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान से समझो, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव, ये क्या है, ये है नेगेटिव, ये क्या है, ये भी है आपका जो है नेगेटिव, ये भी आपका क्या है, ये भी है आपका नेगेटिव, ठीक है। तो 3 नेगेटिव को जब आप गुणा करोगे तो क्या आ रहा है, ये आपका जो है नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, ये आपका जो है नेगेटिव आ रहा है। बस में आ गया। 2 का तुमने देख लिया था पॉजिटिव आया था, 3 का तुमने देख लिया आपका नेगेटिव आ गया। चलो अब देख लेते हैं 4 का। चलो अब हम देख लेते हैं किसका, 4 अंकों का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है देखो, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड ग्रीन कलर से ले लो। चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, -2
गुणा कर देते हैं हम लोग -3 से, ठीक है। अब फिर से गुणा कर देते हैं -4 से, और फिर हम गुणा कर देते हैं यहाँ पर जो है -5 से। देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो शुरुआत का 2 गुणा कर दो, माइनस है यहाँ पे भी माइनस से जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका प्लस में आएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। इसके बाद गुणा करते हैं हम लोग, माइनस है यहाँ पर भी, यहाँ पे भी माइनस है, तो आपका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका प्लस में आएगा, तो 4 पचे 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका 6 दूना 12 यानी कि 120 आ गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपका क्या था, ये आपका जो है नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये भी आपका नेगेटिव है, ये क्या है, ये भी आपका नेगेटिव है, ये क्या है, ये भी आपका नेगेटिव है। 4 हमने नेगेटिव ले लिया। अब देखो यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये आपका पॉजिटिव आ गया। बस में आ गया। याद रखना यहाँ पर कि जब हमने बात किया था, जब हमने जो है यहाँ पर बात किया था -2 गुणे आपका जो है -3 का, तो क्या आया था, ये आपका जो है आया था 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर क्या आया था, ये आपका क्या था, नेगेटिव था। ध्यान समझना, यहाँ पर जब हमने 2 ठो नेगेटिव लिया था, ये क्या लिया था, ये आपका जो है नेगेटिव लिया था, ठीक है। यहाँ पर ये क्या लिया था, ये हमने जो है नेगेटिव लिया था, तो आया क्या था, ये आपका पॉजिटिव आया था। बस में आ गया। इसका मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, यहाँ पर समझो। यहाँ से जो है निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जब हम लोग जो है 2 नेगेटिव को गुणा करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग जो है 2 नेगेटिव को गुणा करेंगे, तो 2 नेगेटिव गुणा करने पर आपका क्या आएगा, ये आपका एक पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखो, यहाँ पर हमने देखा कि जब हम 3 का गुणा करेंगे, हम लोग कितना का गुणा करेंगे, जब हम बात करेंगे 2 का, तो यहाँ पर क्या आया था, पॉजिटिव आया था। जब हम बात करते हैं यहाँ पे 3 का, देखो यहाँ पे 3 वाले में क्या आया है, निगेटिव आया है, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका निगेटिव आएगा, ठीक है। इस तरीके से आगे देखो, जब हम 4 को गुणा किए हुए हैं, जब हमने कितने गुणा किया हुआ है, 4 नेगेटिव पे गुणा किया हुआ है, तो अब आपका ये कितना आ गया, ये आपका कैसे आ गया, ये आपका आ गया है पॉजिटिव। याद रखना यहाँ पे क्या आया है, पॉजिटिव आया हुआ है। बस में आ गया। जब हमने 2 का गुणा किया था तो आपका पॉजिटिव आया था, 3 का गुणा किया नेगेटिव आया था, और 4 का किया तो आपका पॉजिटिव आ गया। तो ये याद रखना, यानी कि जब इवन में हम गुणा कर रहे हैं तो आपका ये पॉजिटिव आ रहा है, जब हम ऑड में गुणा कर रहे हैं तो ये आपका नेगेटिव आ रहा है। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है, याद रखना कि जब हम लोग जो है नेगेटिव इंटीजर जो है इवन नंबर में लेकर के और गुणा करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हमको जो है आपका पॉजिटिव मिलता है। हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। और जब हम लोग जो है नेगेटिव इंटीजर्स को जो है ऑड संख्या में ले करके और तब हम लोग गुणा करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, ये आपका नेगेटिव आता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स का, ठीक है। तो पहला हम बात करेंगे यहाँ पर जो है क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। तो देखो याद रखना कि मल्टीप्लीकेशन के अंडर में जो इंटीजर्स होते हैं वो आपके क्लोजर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब -2 में गुणा करोगे -2 से, तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा। देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर देखो ये जो आपका क्या है, ये आपका इंटीजर है, ठीक है। इस तरीके से ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है, इंटीजर है। ये भी क्या है, ये भी जो है इंटीजर है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये भी आपका जो है इंटीजर है। ये भी क्या है, ये भी आपका जो है इंटीजर है। बात समझ आ गया। चलिए एक और एग्जांपल आपको जो है देखिए मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 में गुणा करते हैं, -2 में गुणा करते हैं 4 से, तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ये क्या है, ये भी इंटीजर है। ये क्या है, ये भी इंटीजर है। ये क्या है, ये भी इंटीजर है। तो याद रखना कि मल्टीप्लीकेशन के अंदर में जो है आपका इंटीजर क्लोज्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक इंटीजर है और बी एक इंटीजर है, दोनों गुणा करेंगे तो ये भी क्या होगा, एक इंटीजर ही आएगा। बस में आ गया। अब देखो यहाँ पर दूसरा प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है ये आपका इंटीजर के लिए क्या होता है, ये कम्यूटेटिव होता है, यानी कि अदला बदली करोगे तो बराबर आएगा। चाहे ए में बी से गुणा करो, चाहे बी में ए से गुणा करो, आपका इक्वल ही आएगा। मतलब ये हुआ कि -2 में जब हम गुणा करते हैं -4 से, तब भी 8 आता है, और जब हम -4 में गुणा करते हैं -2 से, तब भी क्या आता है, तब भी जो यहाँ पर 8 ही आता है। चलो सेकंड एग्जांपल यहाँ पर देखो, जब हम बात करते हैं 2 में गुणा करते हैं -3 से, तब भी आपका जो है -6 आता है, और जब हम गुणा करते हैं यहाँ पर जो है -3 में 2 से, तब भी आपका -6 आता है। बात में आ गया। तो ये आपका कम्यूटेटिव होता है, समझ लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। देखो होल नंबर की तरह इसको जब आप लोग इंटीजर को भी 0 से गुणा करोगे तो आपको कितना आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि ए में जब गुणा करोगे 0 से तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। और 0 में अगर आप ए से गुणा करोगे तब भी 0 ही आएगा। यहाँ पर समझो, अगर आप क्या करते हो कि 2 में गुणा करते हो 0 से, तब भी आपका 0 ही आएगा।
और जब आप 0 में गुणा करोगे 2 से तब भी आपका जो है 0 ही आएगा। इस तरीके से देखो यहाँ पर जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आप लोग जो है -5 में गुणा करोगे, -5 में आप गुणा करोगे 0 से तब भी 0 आएगा, और जब आप 0 में गुणा करोगे -5 से तब भी आपका क्या होगा, 0 ही आएगा। बातें समझ में आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद करता हूँ कि आपका ये भी समझ में आया कि जब 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा 0 आता है। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एक जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है किसी भी होल नंबर के लिए। जैसे देखो ए में अब आप 1 से गुणा करोगे तो उतना ही आएगा, ए ही आएगा, और 1 में जब आप ए से गुणा करोगे तब भी ए ही आएगा। मतलब ये हुआ कि आप 10 में गुणा करोगे 1 से तब भी आपका 10 आएगा, या आप 1 में गुणा करते हो 10 से तब भी आपका 10 ही आएगा। सेकंड एग्जांपल यहाँ पर देख लो, अगर आप जो है -9 में गुणा करोगे 1 से तब भी आपका -9 ही आएगा, और जब आप 1 में गुणा करोगे -9 से तब भी आपका जो है -9 ही आएगा। यानी कि 1 में गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है क्या, 1। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके बाद अगला टॉपिक। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो याद रखना कि 3 मतलब यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर डजंट डिपेंड अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स एंड दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर आप लोग 3 इंटीजर लेते हो, कितना लेते हो, 3 इंटीजर लेते हो, तो डिपेंड नहीं करता है ग्रुप किसका आप बना रहे हो, किसी का भी ग्रुप बनाओगे इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा आपका इक्वल ही आएगा। मतलब देखो यहाँ पे आप -2 और हमने लिया, देखो यहाँ पे हम लोग 3 नंबर ले लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, 3 नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर हम कितना नंबर ले लेते हैं, 3 नंबर। यहाँ पर हम नंबर कितना ले लेते हैं, एग्जाम्पल में जो है समझ लो 3 नंबर लेते हैं, -2 -3 और जो हम लोग लेते हैं 2। ठीक है, तो अब देखो हम चाहेंगे तो -2 और फिर -3 में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें गुणा करने के बाद हम क्या करते हैं कि गुणा करते हैं 2 से, तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे -3 में -2 से गुणा करोगे तो आपका 6 आ जाएगा, इसमें 2 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो है 12। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका, -2 से हम लोग गुणा करते हैं किसमें, तो आपका जो है -3 और गुणे आपका 2 में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2 और गुणा -3 में जब 2 से गुणा करोगे तो माइनस आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो डिपेंड नहीं करता है कि किसका ग्रुप बना रहे हो आप लोग, जो है लास्ट वाले 2 का ग्रुप बना रहे हो चाहे पहले वाले ग्रुप बना रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहा जाता है आपका एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। देखो a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू ए सी होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ए से हमें गुणा करना था बी प्लस सी में, तो हम क्या करेंगे, ए से बी में गुणा कर देंगे, ए से सी में गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे तो इतना ही बराबर आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे वही हुआ है, ए में बी से किया गया है, ए में सी से किया गया, उसके बाद से जोड़ दिया गया है। देखो एग्जाम्पल समझो, अगर मान लो कि आपको जो है गुणा करना था 2 में जो है 4 + 3 से। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 4 3 7, 7 दूना 14 आएगा, कितना आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आना कितना चाहिए, 14 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 2 गुणे बी कितना है, 4 है। ठीक है, और देखो यहाँ पे 1 2 था, अब यहाँ पर जो है सी की जगह पर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे हम लोग 3 से, तो कितना आ रहा है, देखो 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6, तो ये कितना आ रहा है, ये भी आपका जो है 14 के बराबर आ रहा है। तो याद रखना जब आप लोग को ए में ए इंटू बी प्लस सी रहेगा, तो याद रखना कि ए में पहले वाले में जो है दूसरे वाले से गुणा करना है, फिर पहले वाले से तीसरे में गुणा करना है और जोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर घटाव रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है ना, यानी कि ए में बी से गुणा करेंगे, ए में सी से गुणा करेंगे और यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से आप लोग समझो, एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने लिया हुआ है 2 गुणे 3 या फिर मान लो कि 4 माइनस हमने लिया हुआ है 3, 4 माइनस कितना लिया हुआ है, 4 माइनस 3 लिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, तो वैसे तो देखो 4 में से 3 गया तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 आना चाहिए। इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर जो है आपका 2 आना चाहिए। अब देखो कैसे आता है, ए की जगह पर क्या है, देखो यहाँ पे ए की जगह पर 2 है, बी की जगह पर 4 है और सी की जगह पर 3 है। जैसा कि यहाँ पर था, ए की जगह पर 2 था, बी की जगह पर 4 था, सी की जगह पर 3 था। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ए की जगह पर 2 लिख देंगे, गुणे बी की जगह पर 4 रख देंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस, और ए की जगह पर क्या है, 2 था, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, और सी की जगह पर क्या रखेंगे, सी की जगह पर 3 था,
तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3। अब देखो यहाँ पर 4 दूना 8 माइनस कितना 3 दूना 6, ये कितना आ रहा है, ये आपका 2 आ रहा है। देखो तो 2 के बराबर आया कि नहीं आया। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेकिंग मल्टीप्लीकेशन इजियर, यानी कि जो भी मल्टीप्लीकेशन है इसको कैसे जो हम लोग इजी कर सकते हैं, कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। और इसके बाद से जो है आप लोगों को मैं होमवर्क दे दूंगा, ठीक है ना। तो 1 मिनट आप लोग वेट कर लो। उसके पहले यहाँ पर आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव जो आपको प्रॉपर्टी मैंने बताया था उससे संबंधित थोड़ा सा और आप लोग जो है अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा अच्छे से जो है समझ लीजिए एग्जाम्पल्स के जरिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स के जरिए आप लोग समझ लीजिए कैसे। मैंने क्या बोला है कि देखो अगर गुणा करना है आपको जो है 2 से गुणा करना है, किसमें गुणा करना है, यहाँ पर 7 प्लस 3 से गुणा करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे पहले क्या है, गुणा है और ये ब्रैकेट में है। ऐसा जब जब भी रहेगा, एक बाहर रहेगा गुणा में और अंदर में जो है 2 प्लस में रहेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो है 2 से पहले इसमें गुणा करना है, फिर 2 से इसमें गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, 2 गुणे 7 करेंगे और प्लस में आपका जो है 2 गुणे 3 करेंगे और ये इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे जोड़ का सिंबल लिखा है। तो 7 दूना 14 हो जाएगा, फिर प्लस और 3 दूना 6 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 20 आंसर। तो ऐसे इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर मान लो कि यहाँ पर रहता, अगर जो है मान लो कि यहाँ पर रहता 3 गुणे आपका रहता 4 प्लस 3, सॉरी यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ पे क्या रहता है माइनस। अब प्लस प्लस समझ लिए हो। तो यहाँ पर देखो अगर एक बाहर में गुणा में रहे और ब्रैकेट के अंदर में जो है आपका भागा में, सॉरी आपका जो है माइनस में रहे, तो कैसे सॉल्व करोगे, पहले आप 3 में 4 से गुणा करोगे, उसके बाद से 3 में आपका 3 से गुणा करोगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करोगे, 3 गुणे 4 करोगे, इसके बाद से कौन सा यहाँ पे चिन्ह है, माइनस है, तो हम रखेंगे यहाँ पर माइनस। इसके बाद से क्या करेंगे, 3 गुणे 3 कर देंगे। अब 4 तिहाई 12 और माइनस आपका हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा, 9 12 में से 9 जाएगा तो ये आपका 3, ये हो जाएगा हमारा जो है आंसर। बस में आ गया। इसको ऐसे भी देख सकते थे, यहाँ पर कितना 3 और 4 में से ये 3 गया तो कितना हो गया, 1 हो गया, 1 पे 3 से गुणा करोगे तब भी 3 आ रहा है। और यहाँ पर देखो इसका, ठीक है ना, 7 3 10, 10 दूना 20, यहाँ पर वैसे भी 20 आ रहा था। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपका होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया है। अब चलिए बात करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन को कैसे इजी करोगे। जैसे मान लो कि आपको गुणा करना है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर मान लो कि आपको जो है गुणा करना है -25, किससे गुणा करना है, -25, ठीक है। और आपका है यहाँ पर जो है 37, यहाँ पर कितना है 37 है, ठीक है। अब इसको गुणा करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको जो है आपको 4 से भी गुणा करना है। मान लो कि यहाँ पर जो है 4 से भी आपको गुणा करना है। तो इसको जो है इजी बनाने के लिए आप क्या करोगे, इजी बनाने के लिए यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, जीरो लाने का प्रयास करेंगे। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इन तीनों में आप कितना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 है, 1 2 3, इसमें से देखो कि किस 2 को गुणा करोगे तो जीरो ज्यादा आएगा। तो 37, 7 चौके 28, ये 8 आ जा रहा है, 5 चौके 20, देखो इसमें जीरो आ रहा है। पहला और तीसरा में गुणा कर रहे हो तो आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है इकाई अंक पे, ठीक है ना। दूसरा और तीसरा करोगे तो इकाई अंक 8 हो जा रहा है, बस मेरा नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहला और तीसरा गुणा करेंगे। देखो जब 25 में 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका -100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो है -100। और फिर इसको क्या कर दोगे, 37 से गुणा करोगे, देखो तो कितना आसानी से ये क्या हो गया, ये आपका जो है माइनस में 3700 आ गया आंसर। बस में आ गया, ये थोड़ा आसान हो गया। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका अगर आप लोग लेंदी करते तो कैसे करते, यहाँ पर जो आप लोग लिखते -25 गुणे आपका जो है 37 और गुणे आपका 4। अब क्या करते आप लोग, इन दोनों को गुणा करते हैं। तो यहाँ पे लिखते आप लोग -25, फिर लिखते यहाँ पर जो है 37, 7 बचे 35 का 5 लिखते, फिर यहाँ पर जो हाथ में 3 रखते, 7 दूना 14, 3 17 रखते यहाँ पर माइनस में, ठीक है ना। यहाँ पर जो है 25 3 75 करते, यहाँ पर जो है इतना लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद से जोड़ देते, ये काफी लेंदी, जितना समय में ये सिंपल आप लोग ये आपका पहला ही गुणा कर रहे हो उतना देर में तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बस में आ गया। तो ये आपका जो है सिंपल बनाने का एक तरीका हो गया, ठीक है ना। 1 मिनट इसको मिटा लें, फिर हम लोग आगे जो है कुछ और भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे देखेंगे, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन हमने बता दिया। इस तरीके से मान लो कि आपको जो है गुणा करना है 16 में 12 से, कितना में गुणा करना है, आप लोग मान लो कि यहाँ पर जो है आपको गुणा करना है 16 में 12 से, ठीक है, या -16 में ही आपको जो है 12 से गुणा करना है। तो आप क्या करोगे, इसका मेरे हिसाब से जानते हो सिंपल तरीका क्या होना चाहिए, इसका सिंपल तरीका होना चाहिए आपका जो है -16 लिखो और इसको क्या कर दो कि 10
यहाँ पर लिख दो गुणा, और ये लिख दो आपको 10 प्लस 2। अब देखो कितना सिंपल हो जाएगा, 16 में गुणा कर दो कितना से, 10 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है -16 गुणे 10, और प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -16 और गुणे आपका जो है 2। बात में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 160 हो जाएगा, माइनस में 160 और प्लस होगा दूना 32 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस में आपका जो है 32 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, देखो कितना सिंपल तरीके से आपका जो है माइनस में 192 आ जाता है। तो ये आपका सिंपल तरीका हो गया, इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लोग जो है गुणा कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपका जो सिंपल इजी तरीका है आपको जो है बनाने का। एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर एक दो और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना, सिंपल कैसे बनाओगे। तो जैसे मान लो कि हमने क्या किया है, यहाँ पर लिया हुआ है माइनस में 35, माइनस में कितना लिया है, 35 लिया है। अब इसको हमको गुणा करना है -98 से। ठीक है ना, -98 से। तो आप लोग क्या करते, आप लोग जो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते आप लोग जो है 35, फिर यहाँ पे लिखते आप लोग 98, फिर तो क्या करते हैं आप लोग 98 में 5 से गुणा करते हैं, सॉरी 35 में 8 से गुणा करते हैं कि 5 8 40 का 0। ठीक है ना, इसके बाद आप लोग क्या करते हैं 8 3 का 24 और 4 32 लिखते हैं। इतना सारा लेंदी कर रहे हो, उससे सिंपल तरीका पता है क्या है, यहाँ पर लिखो आप लोग जो है -35 और इसके बाद से जो यहाँ पे गुणा लिख करके घेर दो। घेरने के बाद से इसको जो है क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग जो है 100, क्या लिख सकते हो माइनस में 100। ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस में 2। ठीक है, अब क्या कर दो, देखो यहाँ पे -35 गुणे हो जाएगा आपका -100 और इसके बाद से क्या हो जाएगा प्लस हो जाए तो प्लस रहेगा, इसके बाद से आपका जो है -35 और यहाँ पर गुणा कर देंगे 2 से, चूंकि यहाँ पर 2 है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में आपका 3500 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो जब माइनस है तो गुणा करोगे तो आपका माइनस में आएगा। ये कितना हो जाएगा 70। अब 3500 में 70 घटा दो तो देखो ये आपका क्या होगा 3400, आपका जो 70 आ गया आंसर, कितना 3430 आ गया, सॉरी 3400 आपका जो है 30 हो गया आंसर। जबकि यहाँ पे काफी लेंदी है, 8 5 40 का 0, 8 3 का 24 और आपका जो है 4 32 हो गया, 9 5 45 का 5, इसके बाद से 9 3 27 और आपका जो है 2। ठीक है ना, 9 3 27 9 5 45 और 4, तो यहाँ पे जो है आपका 9 3 27 और 4 31 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम जोड़ोगे तो 5 2 7 आएगा, यहाँ पे 7 आ रहा है, 5 2 7 आ रहा है, 3 और 1 4 आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो है 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3470 आ रहा है। एक बार देख लेते हैं कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। 8 5 40 का 0 है। ठीक है, इसके बाद से हाथ में आपका जो है 4 है और 8 3 का 24 और 4 32, ये तो ठीक है। 9 5 45 का 5 है, हाथ में 4 है और यहाँ पर जो है 9 3 27 और 4 27 4 31। ठीक है, 0 हो गया, ये 5 2 7 हो गया, 3 1 4 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। ये तो आपका सही है, इधर कुछ गलती तो नहीं है ना। 35 में 100 से गुणा करेंगे तो 3500 हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है गुणा करेंगे तो 35 दूना आपका जो है 70 होता है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब देखो आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकंड वेट करो। अच्छा देखो, यहाँ पर जो है कुछ गड़बड़ी हो रहा है। देखो यहाँ पर जो है मैंने गलती कर दिया था। ठीक है ना, 8 5 40 का 0, हाथ में तो 4 है, ये सही है। 8 3 का 24 होता है ना, तो मैंने जो है 8 3 का कुछ और लिख दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 8 3 का 24 और 4, 24 4 32 थोड़ा होता है, 24 4 28 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 28 हो रहा है तो 0 हो जाएगा, 8 5 13 का यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा, 8 5 13 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और हाथ में 1 है, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा, 3400 आपका 30 ये भी आ रहा है। अब देखो इसको गुणा करने में जो है आपका हार्सिंग इधर उधर होगा तो आपको गलती हो जाएगा, लेकिन इसमें हार्सिंग उधर का जो है आपका झंझट ही नहीं है, तो ये हमेशा जो आपका करेक्ट आएगा। बस में आ गया। तो एक ये भी आपका फायदा है कि हार्सिंग को से आपको गलती होने का जो गुंजाइश है ये आपका कम होगा। तो ऐसे ही जो है कुछ एक्सरसाइज आपको जो है आपके पीडीएफ में मैं दे रहा हूँ, आप लोग जो है वहां पे बनाएंगे। ठीक है ना, चलिए मैं आप लोगों को पीडीएफ दे देता हूँ। एक्चुअली पीडीएफ करने का मतलब मेरा यहाँ पे है कि आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, और पीडीएफ तो आप लोगों को जो है मैं भेज ही दूंगा ग्रुप में, तो आप वहाँ से पीडीएफ भी देख सकते हैं और यहाँ से जो है आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए वो आपको एक्सरसाइज बनाना है और फिर मुझे भेजना है। यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका जो है 8 क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन और मैं आपको जो है आगे भेज दूंगा। ठीक है, और 8 नंबर क्वेश्चन का जो है बचा हुआ भाग भी आपको, चलिए मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड।
ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए यहीं पर जो है वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग डेली ऐसे ही जो है क्लासेस कंटिन्यू किया कीजिए। थैंक यू।